देखो धातु के ऊपर जमा बेकार पदार्थ के परत को धातु का संक्षारण कहते हैं। धातु के ऊपर जमा बेकार पदार्थ के परत को धातु का संक्षारण कहते हैं। देखिए धातु के ऊपर जमा बेकार पदार्थ के परत को धातु का संक्षारण का मतलब क्या होता है? जंग लगना। क्या चीज? जंग लगना। चाहे किसी लोहा में हो और किसी चीज में जंग लग जाएगा तो उसी वह क्या कहलाता है? संक्षारण। अगर कोई धातु में लग गया तो वही कहलाता है धातु का संक्षारण। लोहा में जंग लग जाए तो लोहे का संक्षारण, उसको कहते हैं संक्षारण। का मतलब होता है जंग लगना। क्या चीज? जंग लगना। एक स्टार में लिखो उदाहरण के रूप में, धातु के संक्षारण का उदाहरण, धातु के संक्षारण का उदाहरण लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना होता है। लोहे में जंग लगना। तो क्या होगा? लिख लिया। धातु के संक्षारण का उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगना। एक अगला स्टार लिखना है, लोहे के संक्षारण, लोहे में नहीं, लोहे के संक्षारण को, लोहे के संक्षारण को जंग लगना भी कहते हैं। जंग लगना भी कहते हैं। लिख लिया। तो लोहे के संक्षारण को क्या कहते हैं? जंग लगना भी कहते हैं। अब ये जंग किस तरह से लगेगा? इसकी शर्तें क्या होती है? तो इसकी शर्त दो होती है। कितना शर्त? दो। अब शर्त में क्या सब? पहला नमी होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? वायु की उपस्थिति होना चाहिए। वायु की उपस्थिति, वायु मतलब हवा की उपस्थिति। अब नमी मतलब क्या होगा? जैसे जल, नमी में क्या आ जाएगा? इसको हम नमी को जल बोल सकते हैं। नमी के रूप में तो जल ही आ जाएगा। और उसके बाद वायु, ये मतलब हवा। अगर ये दोनों कंडीशन मिल जाएगा तो वो किसी भी धातु में क्या होगा? जंग लग जाएगा। जैसे कि अगर देखा जाए आमतौर पर ठंड के मौसम में, किस मौसम में? ठंड में कुहासा गिरता है। मान के चलो कोई लोहा जैसे कि कचिया खुरपी होता है ना, बाहर में छोड़ दो, रात में छूट गया बाहर में, और उस पर भर रात क्या पड़ा है? कुहासा। तो वह क्या होता है? नमी होता है, जल की मात्रा होती है उसमें। कुहासा गिरता तो क्या? जल की मात्रा।
अब वायु चलते रहता है, वायु क्या होता है, चलते रहता है। तो सुबह जब उठ के देखते हैं तो उस पर क्या लगा हुआ है, जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग लगता है ना। वही दो गो, तो दो शर्ते क्या गो, दो गो। पहला कौन कौन, नमी, या दूसरा कौन, वायु। तो अगला लिखो, नहीं हेडिंग लिखना है। जंग लगने की दो आवश्यक शर्त, जंग लगने जंग लगने की शर्तें, जंग लगने की शर्तें। जंग लगने की शर्त क्या गो, दो गो। जंग लगने की शर्त क्या गो, दो गो। तो पहला नंबर में लिखना है नमी की उपस्थिति। इसी को लिख देते हैं क्या चीज के रूप में, नमी की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति। और दूसरा क्या हो जाएगा, वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, उपस्थिति। इसको हम लोग को इसमें ऑक्सीजन दे सकते हैं, इसको हम लोग जल दे सकते हैं। यानी कि पानी और ऑक्सीजन जब भी साथ में रहेगा किसी लोहा या धातु के ऊपर तो जंग लग जाएगा। नमी की उपस्थिति, लिख लिया। तो जंग लगने की कितने शर्तें हैं, दो। कौन कौन हो जाएगा, नमी की उपस्थिति और वायु की उपस्थिति। अगर किसी में जंग लग गया, उसको जंग लगने से रोका किस तरह से जाए। कोई मान के चलो लोहा है, अगर कोई लोहा आ जाए, लोहा में अगर हम जंग लगने का कहते हैं, इसको जंग लगने से रोकना है, इसमें जंग लगने से क्या करना है, रोकना है। तो क्या सब कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ढक सकते हैं, या तो इसको पेंट कर सकते हैं, लोहा है, क्या कर सकते हैं, आजकल पेंट भी आता है, पेंट भी कर सकते हैं। अगर ये है तो इसमें हम मिश्र धातु भी प्रयोग करके इसमें शामिल कर देंगे, उससे भी क्या हो जाएगा, जंग लगने से रोका जा सकता है। अगर जंग लगने से रोकना है तो दो चीज को ये अगर हटा देते हैं तो पर भी जंग लगने से हट जाएगा। तो पहले नमी की आप उपस्थिति को हटा देंगे और ऑक्सीजन की उपस्थिति को हटा देंगे तो किसी भी लोहा पदार्थ या धातु के पदार्थ के ऊपर जंग नहीं लगेगा। अगर मान के चलो हम नमी और वायु को नहीं रोक सकते, क्योंकि इसको तो रोक नहीं सकते हैं, वायु को कैसे रोक सकते हैं, वायु को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, लेकिन नमी को रोक सकते हैं। जल की मात्रा के नहीं देने, जल की छिड़काव नहीं पड़ने देंगे उसको, लेकिन वायु को तो नहीं रोक सकते हैं, वायु तो हर एक जगह जाता है, रहता है ना। तो अगर इसका हमको नमी हो, नमी की उपस्थिति को अगर बंद कर दें, नमी की उपस्थिति को बंद कर देंगे तो पर भी तो जंग लग ही जाएगा ना, दोनों में से वो तो ही है। कभी ना कभी नमी की उपस्थिति में वो आ ही जाएगा। अगर जमीनों पर रख देते तो वह नमी की उपस्थिति में आ जाएगा, जमीनों पर रख देंगे तो क्या नमी की उपस्थिति में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जमीन में नमी होती है ना। इस कारण से इसमें होता है कि लोहा में इसको तो हम रवाकरण भी कर सकते हैं, या तो रंगाई मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, रवाकरण भी कर सकते हैं। उसके बाद मिश्र धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके ऊपर किसका प्रयोग कर सकते हैं, मिश्र धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगला लिखना है संक्षारण रोकने का उपाय। संक्षारण का मतलब जंग लगना, और संक्षारण रोकने का उपाय देकर के डरते हैं। संक्षारण रोकने का उपाय निम्न है। एक नंबर,
संक्षारण रोकने का उपाय। पहला नंबर में क्या लिखना है, धातु के ऊपर, धातु के ऊपर धातु के ऊपर धातु के ऊपर लेप चढ़ाकर, लेप लेप चढ़ाकर, धातु के ऊपर लेप चढ़ाकर। दूसरा, वही पेंट में होता है, एक नॉर्मल में होता है, एक गड्ढापन में आता है, होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं पुट्टी उट्टी कहते हैं, होता है ना, तो दीवार में होता है पुट्टी करने के लिए, तो चूना वाला होता है ना, तो उसको बहुत गड्ढापन में होता है, दे दिया तो लग रहा है कि सीमेंट की तरह सट गया है। एक होता है कि ब्रश से लेकर के घस दो, होता है ना, ब्रश से लेकर के घस दी, एक बार बारिश हुआ सब पेंट झड़ गया। हाँ, तो करने वाला जुगाड़ अलग अलग है, वो जुगाड़ है, करने का क्या है जुगाड़। किसी के पास बॉल पेन होना चाहिए ना, कोई 3 टकियों से लिख रहा है, कोई 1 सहियों से लिख रहा है ना। चलो दूसरा नंबर लिखो, धातु द्वारा, धातु द्वारा, धातु द्वारा स्वयं रक्षा कवच बना लेना, स्वयं रक्षा कवच बना लेना, स्वयं रक्षा कवच बना लेना। धातु क्या कर सकता है, स्वयं रक्षा कवच बना सकता है, बना लेना या बना सकता है, धातु द्वारा स्वयं रक्षा कवच बना लेना। तीसरा नंबर, एनोडीकरण करके, एनोडीकरण करके, एनोडीकरण करके, एनोडीकरण करके। एनोडीकरण में किसका किया जाता है, तो इसमें एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा, पोस्ट में देखना एल्युमिनियम का। जब भी एनोडीकरण होगा तो किसका प्रयोग, कौन सा तत्व का प्रयोग होगा, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का कर देते, क्योंकि एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। बिजली वाला तार पहले देखा था, उजला वाला जो होता था, उसमें जंग लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि वो तो ऊपर में लटका हुआ है। कितना जोर का हवा चलता है, कितना बारिश होता है, तो पर भी उस पर जंग, तो इसीलिए वो एनोडीकरण करके, किसी भी धातु के ऊपर अगर एल्युमिनियम का प्रयोग करके एनोडीकरण कर देते तो उसमें भी जंग नहीं लगेगा। अगला नंबर चौथा, अगला लिखो रंगाई करके। क्या हुआ, रंगाई करके, यानी उसको रंग करके, रंगाई करके, लिख लिया। 5वां नंबर, रंगाई करके, जस्तीकरण करके, जस्तीकरण करके। 6वां नंबर क्या हो सकता है, जस्तीकरण करके, विद्युत लेपन द्वारा, विद्युत लेपन द्वारा, विद्युत लेपन द्वारा।
लिख लिया विद्युत लेपन करके। 7वां नंबर एक और लिख लो, धातु को मिश्र धातु में परिवर्तन करना। याद रखना है, संचारण रोकने के लिए अगर मेनली कहें दो को बात क्या क्या को हटा देंगे तो संचारण रुक जाएगा। नमी को हम हटा देंगे और वायु को हटा देंगे तो क्या होगा, संचारण रुक जाएगा। अगर ये दोनों रह रहा है तो पर भी रोकना है तो वो या तो क्या कर सकते हैं, लेप चढ़ा करके, या तो धातु स्वयं अपना रक्षा कवच बना लेना है, या तो एनोडीकरण करके। क्या करण करके, एनोडीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम, किसका, एल्युमिनियम का। रंगाई करके मतलब उस पर रंग चढ़ा सकते हैं। क्या चढ़ा सकते हैं, रंग। जस्तीकरण करके, अब जस्तीकरण का मतलब होता है कि कोई भी धातु है उसके जस्ता के रूप में प्रयोग कर देना है, मिला देना है, पिघला करके। उसके बाद विद्युत लेपन, विद्युत लेपन यानी कि करंट के द्वारा उस पर हम लेप चढ़ा देंगे। किसके द्वारा, करंट। विद्युत का मतलब होता है करंट, तो करंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस पर लेप चढ़ा, जैसे एल्युमिनियम का लेप चढ़ा देंगे, टीन का लेप चढ़ा देंगे। इसमें जंग लग गया है, एल्बेस्टर में जंग लग जाता है। अच्छा, छोटा नहीं। उसके बाद धातु को किसमें हम बदल सकते हैं, धातु को मिश्र धातु में बदल देंगे तो पर भी उस पर संचारण नहीं होगी, कोई दिक्कत। लिखो इसमें को, अब एक वो बच जाएगा इसमें, मिश्र धातु। उसके बाद दिल्ली का लौह स्तंभ, दिल्ली का लौह स्तंभ है, अंग्रेजे के शासनकाल का बना हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर जंग नहीं लगा हुआ। दिल्ली का लौह स्तंभ में जो कि बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। हाँ, उसमें ऐसा लेप लगा दिया गया है ना कि उस पर जंग लगिए ना, बहुत पुराना है उतना। अच्छा, इतना हो गया ना। अगर किसी धातु या लोहा में जंग लग जाएगा, किसी धातु या लोहा में जंग मान के चलो लग जाए, तो क्या उसका जो है वजन, वजन में क्या होगा, वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद उसकी चमक क्या होगी, चमक घट जाएगी, लेकिन शक्ति क्या होगा उसका, पावर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पावर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक स्टार में भी लिख लो, किसी धातु के ऊपर जंग लगने से, किसी धातु के ऊपर जंग लगने से, जंग लगने से, जंग लगने से उसकी वजन एवं चमक, नहीं वजन तो लिखना है, एक साथ नहीं देना, पहले वजन लिखना है। उसकी वजन बढ़ जाती है, वजन बढ़ जाती है, लेकिन चमक एवं शक्ति, अब यहां लिखना चमक एवं शक्ति, चमक एवं शक्ति, चमक एवं शक्ति क्या होगा, घट जाएगी। चमक एवं शक्ति